हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फोल्ड। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी की जलेबी। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। आधे घंटे में हम इनको बना के तैयार कर लेंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही साथ हमें इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती। बिल्कुल बाजार की जैसी जलेबी बना के तैयार करेंगे हम। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी जलेबी बन के तैयार होगी। तो इस वीडियो में दिए गए सारे टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके अगर आप जलेबी बनाएंगे तो आपकी जलेबी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हम लेंगे सूजी। तो जो सूजी हमें लेनी है वो बारीक लेनी है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आपके पास जो मोटी सूजी हमारे पास जो घर में होती है उसी को हम एक बार मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने ली है 1 कप बारीक सूजी, आधा कप दही। तो यहाँ पर दही जो आपको लेना है वो खट्टा ही लेना है। और फिर हम लेंगे ये 1/4 कप मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप यहाँ पर 1/4 कप चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि यहाँ पर दही अगर खट्टा ना हो तो क्या करें। तो क्या है, यहाँ पर हमारा जो दही है उसका खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हलवाई जो जलेबी बनाते हैं तो वो बैटर को 12 से 18 घंटे तक रेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर खमीर बन जाता है। तो जो एक खटास आती है जो अच्छी सी लगती है जलेबी में, वो उसी वजह से आती है। तो यहाँ पर अगर आपका दही खट्टा नहीं होगा तो जो आपकी जलेबी है उसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पर आपके दही का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप उसको 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ सकते हैं, तो वो खट्टा हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसका इस तरीके से बैटर बना लेंगे। तो आपका जो बैटर है वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका बैटर है वो पतला बिल्कुल ना हो, नहीं तो ये आपसे बिल्कुल मैनेज नहीं होगा जलेबी बनाते टाइम। अब हम इसमें डाल देंगे ये 4 से 5 ड्रॉप फूड कलर। तो मैंने येलो फूड कलर लिया है। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है, इसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इससे टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी आप इसमें कलर डालना चाहते हैं तो आप 1 पिंच हल्दी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हल्दी बिल्कुल ना डालें, सिर्फ 1 चुटकी डालें, नहीं तो आपकी जलेबी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 कप चीनी, ये लगभग 400 ग्राम है। फिर इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। जब चीनी घुल जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे 2 हरी इलायची, इसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है। इलायची से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब अगर आपकी चाशनी यहाँ पर साफ़ ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, तो उससे इसमें झाग आ जाएंगे, तो उन झाग को आप निकाल दीजिए, आपकी चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। यहाँ पर भी फूड कलर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 12 से 15 केसर के धागे डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप 1 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। अब ये हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, तो यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, हमें इसे हल्का सा गाढ़ा करना है। तो ये देखिए हम इसे हाथ पे लेके ऐसे चेक करके देखते हैं। तो जब आप इसे हाथ पे लगाएं तो ये एकदम आपको शहद के जैसा लगना चाहिए। कि देखिए इसमें आधा सा तार बन रहा है, हल्का सा तार बन रहा है, लेकिन पूरा तार नहीं है। तो बस ये हमारी चाशनी इतनी गाढ़ी रखनी है हमें। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग नींबू का रस। इससे जो हमारी चाशनी है उसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। चाशनी के साथ क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ी सी ठंडी होने लगती है वो जमने लगती है, तो नींबू डालने से जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। तो ये देखिए सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारा बैटर है वो थिक हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। तो
तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बैटर पतला हो गया तो आपकी जलेबियाँ बिल्कुल नहीं बन पाएंगी, आपसे बिल्कुल मैनेज नहीं होगा। और अगर बहुत ज़्यादा थिक आप उसको रखेंगे तो फिर आपकी जो जलेबियाँ सौगी हो जाएंगी। तो आपको इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जलेबी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कई सारे लोगों का डाउट होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा हमें नहीं डालना है, यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिला देते हैं। और बेकिंग पाउडर आप तभी डालें जब आपका जो बैटर है वो रेस्ट कर ले, और आप जब जलेबियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसी टाइम आप उसमें बेकिंग पाउडर डालें। अब यहाँ पर हम ले लेंगे, ये देखिए मैंने एक दूध का पैकेट ले लिया है, आप चाहें तो कोई जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। उसको फिर किसी ग्लास पर या खुले बर्तन पर इस तरीके से लगा देंगे ताकि उसमें बैटर फिल करना आसान हो। तो यहाँ पर आप इसको पूरा ना भरें, बस हमें इसे हाफ या फिर 3/4 तक भरना है। और फिर हम उसको ऊपर से रबड़ से बंद कर देंगे, क्योंकि जब हम जलेबियाँ बनाते हैं तो हमें बहुत फटाफट काम करना होता है, तो इसलिए रबड़ डालने से वो मैनेज हो जाएगा। अब नीचे से हम इसे थोड़ा सा काट देंगे और अपनी जलेबियाँ बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आपके पास ये सॉस की बोतल हो इस तरीके की तो वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या इस तरीके की कोई बोतल है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके ढक्कन पर हम थोड़ा सा छेद कर लेंगे और फिर उससे जलेबियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं सॉस की बोतल ले रही हूँ, इसके अंदर हम ये बैटर अपना फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वही हमारा मोटिवेशन है, तो बाद में आप भूल जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसे अभी लाइक कर दीजिए। अब हम घी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा घी है वो थोड़ा सा गरम होना चाहिए, ठंडा घी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जलेबियों को फ्राई करने के लिए जो बर्तन ले वो इस तरीके का फ्लैट सरफेस का होना चाहिए। और हमें घी है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें इतना घी लेना है कि हमारी जलेबियाँ उसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। तो जब हम इसमें जलेबी डालेंगे तो हमारा घी गर्म होना चाहिए और फिर हम गैस को हल्का सा कम कर देंगे। जब आप इसमें जलेबी डालें तो इसे टच ना करें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स में जलेबियाँ फूल के ऊपर आ जाएंगी। फिर हम इनको पलट देंगे। यहाँ पर जो आप जलेबी है बहुत ज़्यादा थिक ना बनाए, नहीं तो जो आपकी जलेबी है क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये देखिए, जब ये इस तरीके गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब इसका कलर इस तरीके का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम सूजी की जलेबी बनाते हैं तो सूजी बहुत ज़्यादा चाशनी एब्जॉर्ब करती है, तो हमें इसे चाशनी में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप जलेबी बनाएं इसको एक बार डिप करें और साथ के साथ इसे निकाल लें, इसमें इसे बिल्कुल भी छोड़े ना, नहीं तो जो आपकी जलेबियाँ बिल्कुल सौगी हो जाएंगी और टूटने लगेंगी चाशनी में ही। शेप के लिए देखिए कि आप इसमें एक ऐसे डॉट लगाएं और फिर इसको गोल गोल घुमाते जाएं और लास्ट में फिर इसे बंद कर दें। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो आपकी जलेबी खुल जाएगी और उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए, जलेबी बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बनाते बनाते आपको ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी चाशनी है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस इतनी गर्म हो कि हम उसमें उंगली डिप कर पाएँ और हमारी उंगली उस गर्मी को सह पाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी सारी जलेबी बना के तैयार कर ली है। इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं ताकि इसका रिच लुक आए। तो देखिए, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बाजार के जैसी जलेबी हमारी बनके तैयार हुई है। देखिए, एक झटके में टूट रही है, कितनी क्रिस्पी है और साथ ही साथ ये देखिए कितनी जूसी भी है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी आप जलेबी बनाएं तो फिर आप उसे 1 से 2 घंटे तक ढक के ना रखें, क्योंकि अगर आप उसे एक साथ ढक देंगे तो फिर आपकी जलेबियाँ सौगी हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। नेक्स्ट टाइम आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।